फिर से आप सभी यूट्यूब दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह वीडियो कंप्यूटर विज्ञान सब्जेक्ट से संबंधित रहने वाला है। यह पुस्तक RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित है और इसमें हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 की ये पुस्तक है। इसका चैप्टर नंबर 3 प्रेजेंटेशन आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में हम इस चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी आपको करवाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना और अपने कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हमें इस वीडियो में क्या बदलाव करना चाहिए था ताकि अगले वीडियो में हम उनमें कुछ चेंजमेंट कर सकें। इससे पहले हमने कक्षा 6 तक के जो कंप्यूटर विषय से संबंधित जितने भी टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं प्रेजेंटेशन से संबंधित चैप्टर नंबर 3 क्लास 7th सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की मुख्य फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी बात करें तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हम ग्राफ, चार्ट, वीडियो और एनिमेशन को शामिल कर प्रस्तुतियों को बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हम प्रेजेंटेशन में शामिल कर सकते हैं। क्या क्या? ग्राफ, चार्ट, वीडियो और एनिमेशन। प्रेजेंटेशन स्लाइड का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसका उपयोग व्यवसायों, बिजनेस, क्लास, कक्षाओं आदि में मौखिक प्रस्तुतियों में किया जाता है। एक तो मौखिक प्रस्तुति होती है, एक लिखित प्रस्तुति होती है। तो ये मौखिक में मतलब उच्चारित ध्वनि के द्वारा इसको प्रकट किया जाता है। अब हम बात करते हैं लेआउट टैब क्या होते हैं। लेआउट टैब में बेसिक स्लाइड फॉर्मेटिंग टूल्स के समूह जो है वो उपलब्ध होते हैं। तो लेआउट टैब जो होता है उसमें जो बेसिक स्लाइड फॉर्मेटिंग टूल्स हैं वो उसमें शामिल होंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये लेआउट टैब है। यहाँ स्लाइड साइज के बारे में बात हो रही है। तो इस विकल्प का अगर स्लाइड साइज आपको लेनी है तो इसका प्रयोग करके स्लाइड के आकार को आप परिवर्तित कर सकते हो। इसको स्मॉल या बिग आप जैसा चाहे वैसा आप इसका आकार, इसकी साइज कर सकते हो। फिर है स्लाइड के आकार में परिवर्तन करने के कुछ स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स का पालन करके आप इसकी जो साइज़ है उसमें बदलाव कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप की बात करें तो रिबन पर उपस्थित लेआउट जो टैब है, सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करना है। ये रहा लेआउट टैब, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये सभी किस में उपलब्ध है? रिबन में। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? फॉर्मेट स्लाइड जो है, ये रहा फॉर्मेट स्लाइड टैब। पहले इस पर क्लिक करना, इसके बाद में इस पर क्लिक करना तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा, खुल जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है? थर्ड स्टेप में प्रदर्शित जो डायलॉग बॉक्स है उसमें स्लाइड टैब को आपको सेलेक्ट करना है और स्लाइड का जो आकार है और जो अनुपात है, रेशियो है, उसमें आप बदलाव करके ओके बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही बदलाव करेंगे, यहाँ इसमें बदलाव करके आप इस ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड का आकार, जो साइज़ है वो बदल जाएगी। आगे हम बात करते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड टूल का प्रयोग करके स्लाइड का जो बैकग्राउंड है, पीछे की जो स्क्रीन है, उसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। उसमें भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। स्लाइड में फॉर्मेट बैकग्राउंड को उपयोग करने के भी कुछ चरण हैं, कुछ सोपान हैं। वो कौन कौन से चरण हैं? सबसे पहले आपको रिबन पर जाना है और वहाँ पर लेआउट टैब क्लिक करना है, जैसा हमने पहले किया था। सेकेंड स्टेप में आपको वही फॉर्मेट स्लाइड मिलेगी, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और फिर से आपको वही डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। फिर जो डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा उसमें बैकग्राउंड टैब को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये रहा सेट बैकग्राउंड इमेज। तो अन्य सब टैब प्रदर्शित होंगे
और उन टैब के अनुसार स्लाइड के बैकग्राउंड का जो कलर है या फिर इमेज है उसको आपको सेलेक्ट करके उस पर काम करना है। तो यहाँ कलर भी सेलेक्ट करो और उसके बाद में जो इमेज है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपको, कंप्यूटर में सेव इमेज को स्लाइड बैकग्राउंड में प्रयोग करने के लिए ऐड या फिर इंपोर्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। इन दोनों में से आप किसी भी बटन पर क्लिक करो, या फिर लेआउट टैब के सेट बैकग्राउंड इमेज टूल पर आपको क्लिक करना है। तो एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा, या तो ऐड इंपोर्ट पर क्लिक करो या फिर लेआउट टैब के सेट बैकग्राउंड इमेज पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने एक और स्क्रीन जो है वो कंप्यूटर पर दिखाई देगी। यहाँ देख सकते हो इमेज पैथ, इमेज फाइल और ओपन बटन। फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स जो है उसमें इमेज के पाथ और फाइल कर ओपन बटन पर आपको क्लिक करना है। मतलब इमेज के पाथ और फाइल को सिलेक्ट करके ओपन बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर हम बात करते हैं स्लाइड लेआउट क्या होता है। स्लाइड लेआउट में प्रदर्शित प्लेस होल्डर्स की संख्या और उसके व्यू का निर्धारण आपको करना है कि उसके जो नंबर है संख्या वो कितनी होनी चाहिए और व्यू किस प्रकार का होना चाहिए। तो स्लाइड लेआउट का उपयोग करके आप इसमें कुछ चरण हैं, उन चरणों को पालन, उन सोपानों नियमों का पालन करके आप इसको उपयोग में ले सकते हो। सबसे पहले वाले स्टेप में आपको क्या करना है, रिबन पर उपस्थित लेआउट टैब पर आपको क्लिक करना है। तो ये तो सभी में करना है। सेकेंड में क्या करना है, स्लाइड लेआउट टूल पर आपको क्लिक करना है। थर्ड स्टेप में आपको करना है प्रदर्शित स्लाइड लेआउट में से किसी एक लेआउट को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कई प्रकार के लेआउट आपको दिखाई देंगे, उनमें से आपको एक को सिलेक्ट करना है। फिर हम बात करते हैं एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है, आजकल एनिमेशन का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका प्रयोग किस प्रकार करना है ये आप यहाँ देख पाओगे। एनिमेशन से तात्पर्य किसी ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट पर विजुअल और साउंड इफेक्ट को ऐड करना एनिमेशन कहलाता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर टेक्स्ट है उस पर आपको विजुअल और साउंड इफेक्ट डालना है, इनको ऐड करना है, तो वही क्या है, एनिमेशन है। इस ग्रुप के कमांड के द्वारा टेक्स्ट व ऑब्जेक्ट जैसे कि क्लिप आर्ट हो गया, शेप हो गया, पिक्चर हो गया, इनको आप एनिमेट कर सकते हो। किस किस को, क्लिप आर्ट, शेप और पिक्चर्स को। अब है स्लाइड में एनिमेशन का उपयोग करने के भी कुछ चरण होते हैं, स्टेप होते हैं। कौन कौन से हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट है रिबन के स्लाइड शो टैब पर आपको क्लिक करना है। तो स्लाइड शो टैब है उस पर सबसे पहले क्लिक करो। फिर एनिमेशन टूल पर आपको क्लिक करना है और एनिमेशन साइड बार आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में आपको ये करना है। तो इस प्रकार की स्क्रीन आपके कंप्यूटर पर आपको दिखाई देगी। फिर आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, ऐड बटन पर, यहाँ एक ऐड बटन होगा, इस ऐड बटन पर आपको माउस से क्लिक करना है और प्रदर्शित लिस्ट में से ये लिस्ट आपके सामने प्रदर्शित होगी और इसमें से आपको ऑब्जेक्ट में एनिमेशन लागू करना है। तो ये एनिमेशन की बात हो गई। अब है मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। ये क्या होता है, रिबन पर उपस्थित इंसर्ट टैब के मीडिया ग्रुप में उपस्थित टूल्स की सहायता से मल्टीमीडिया में आते हैं वीडियो, ऑडियो आदि को प्रेजेंटेशन में किस प्रकार जोड़ा जा सकता है, वो मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन के अंतर्गत आता है। इसमें भी हम बात करें, स्लाइड्स में मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन को उपयोग करने के भी कुछ सोपान होते हैं, वो कौन कौन से हैं, इसमें भी हम चलते हैं क्रम से। इसका पहला सोपान है रिबन पर उपस्थित जो भी इंसर्ट टैब है उस पर आपको क्लिक करना है। पहला काम तो यही करना है। दूसरा काम आपको करना है, इंसर्ट टैब में मीडिया टूल पर आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आपको दिखाई देगा। तीसरे स्टेप
सोपान में आपको क्या करना है, प्रदर्शित डायलॉग बॉक्स द्वारा किसी एक वीडियो फाइल के पाथ और फाइल का चयन करके आपको ओपन बटन पर क्लिक करना है। ये रहा ओपन बटन नीचे। फिर नोट में दे रखा, इसी प्रकार ऑडियो फाइल को भी प्रेजेंटेशन में आप जोड़ सकते हो। अब हम बात करते हैं स्लाइड में फ़ोटो एल्बम का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। उसके भी कुछ सोपान हैं, कुछ चरण हैं। पहले स्टेप की बात करें तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करो। सेकंड स्टेप में क्या करता है, फ़ोटो एल्बम टूल पर आपको क्लिक करना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, ऐड बटन पर क्लिक करना है। फिर फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, एल्बम इमेज को सिलेक्ट करके ओपन बटन पर फिर आपको क्लिक करना है। पांचवें चरण में आपको इंसर्ट स्लाइड बटन पर क्लिक करना है। ये 5 स्टेप हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो आपके मॉनिटर पर आपको दिखाई देगा। फिर हम चलते हैं स्लाइड शो किस प्रकार शुरू करना है। तो स्लाइड शो को शुरू करने के भी कुछ तरीके होते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो इसके मुख्य रूप से 3 तरीके माने जाते हैं। पहला है, स्लाइड से भी आप स्लाइड शो कर सकते हो, या फिर वर्तमान स्लाइड से मतलब जो करंट स्लाइड है उससे भी आप स्लाइड शो कर सकते हो, या फिर कस्टम स्लाइड शो मतलब चयन के अनुसार भी आप स्लाइड शो कर सकते हो। तो ये 3 स्लाइड शो हैं, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड या फिर कस्टम स्लाइड शो। इन 3 तरीकों से आप ये शो कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम स्लाइड से, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग से स्लाइड शो किस प्रकार शुरू किया जा सकता है। उसके कुछ स्टेप हैं, सोपान हैं, चरण हैं। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट में रिबन में स्थित जो स्लाइड शो ऑप्शन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। दूसरे चरण में स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में फ्रॉम बिगिनिंग टूल पर आपको क्लिक करना है। इससे प्रेजेंटेशन पहली स्लाइड से ही शुरू हो जाता है। फिर हम बात करते हैं वर्तमान स्लाइड, मतलब जो करंट स्लाइड शो है वो किस प्रकार आप कर सकते हो। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के कुछ चरण हैं। पहला चरण है स्लाइड शो टैब को सिलेक्ट करो। दूसरा चरण है स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में फ्रॉम करंट स्लाइड, इस पर आपको क्लिक करना है। इससे प्रेजेंटेशन जो है वो करंट स्लाइड से शुरू हो जाएगा। ये रहा स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। ये था पहली स्लाइड वाला जो हमने पहले कर लिया, ये दूसरी स्लाइड वाला, और फिर तीसरी स्लाइड का आपको आगे दिखाई देगा। अब तीसरी स्लाइड है कस्टम स्लाइड शो, मतलब चयन के अनुसार स्लाइड शो शुरू करने के चरण। पहले स्लाइड शो पर आपको क्लिक करना है। वहाँ से क्लिक करने के बाद ग्रुप में आपको कस्टम स्लाइड शो दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो कस्टम स्लाइड शो ये रहा। पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था, और तीसरा तरीका ये है। तो तीनों तरीकों से आपको स्लाइड शो शुरू करने के बारे में बताया गया है। फिर आपको न्यू बटन पर क्लिक करना है और एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। अगले चरण में आपको क्या करना है, डायलॉग बॉक्स में स्लाइड का चयन करके आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। तो ये न्यू बटन पर यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ एक और स्लाइड शो आ जाएगा और फिर आपको इस ओके बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ भी आपको सेलेक्ट करने के बाद में क्लिक करना है। पांचवें चरण में क्या होगा, दिए गए स्लाइड शो के नाम का चयन करके आपको स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको फिर क्लिक करना है, यहाँ नाम देकर, और चयनित स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं होम टैब से स्लाइड शो की ओर। होम टैब पर स्लाइड शो के विकल्प आपके सामने मॉनिटर पर उपलब्ध होंगे। इन विकल्पों में से आपको स्लाइड शो करना बहुत ही सरल होगा। यहाँ हम बात करेंगे स्लाइड शो को किस प्रकार बंद करना है, उसको स्टॉप
करना है। तो इसके भी कुछ चरण हैं। कीबोर्ड पर स्थित एस्केप ESC बटन पर आपको क्लिक करना है और स्लाइड शो बंद करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन की अंतिम स्लाइड समाप्त होने के बाद माउस पर क्लिक करके या फिर स्पेस बार पर प्रेस करके या नॉर्मल व्यू जो है वहाँ पर आप जा सकते हो। तो इसको बंद करने के लिए एस्केप बटन पर क्लिक करना है और प्रेजेंटेशन की जो अंतिम स्लाइड है वो समाप्त होने के बाद में आपको माउस से क्लिक करना है या फिर स्पेस बार पर आपको प्रेस करना है और वहाँ पर आपको नॉर्मल व्यू दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसरों की ओर। क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में थीम निम्न में से कौन से टैब के अंतर्गत पाई जाती है? तो यहाँ चारों टैबों में बात करें तो लेआउट टैब में ये हमें मिलती है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की वो कौन सी की है जो स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करने में प्रयोग होती है? F5 तो रिफ्रेश में होती है, F5 रिफ्रेश वाली होती है। तो यहाँ ऑप्शन 3 बचे हुए हैं, तो इनमें से कौन सी होगी? डी वाली भी नहीं होगी। अब 2 ऑप्शनों में कौन सी होगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर हम चलते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की स्लाइड का बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन किस में होता है? तो ये किस में होता है? तो ये इसमें हम बात करें तो ये 3 ऑप्शन हैं, लैंडस्केप, वर्टिकल, पोर्ट्रेट। तो इसमें ये किस में होता है ये आप बताएं, वरना कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इसका आंसर आपको बताएंगे। टाइमिंग टूल किस टैब के अंतर्गत आता है? तो ये कौन से टैब में आएगा? होम टैब में या फिर इंसर्ट टैब में? तो ये आपको बताना है। किसी ऑब्जेक्ट पर एक से अधिक एनिमेशन को ऐड करने के लिए एडवांस एनिमेशन टैब का प्रयोग किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट के एनिमेशन प्रभाव को किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर कॉपी करने के लिए कौन से टैब का प्रयोग किया जाता है? तो ये बताना है आपको। स्लाइड शो को बंद करने के लिए कीबोर्ड पर एस्केप बटन ESP एस्केप बटन का प्रयोग किया जाता है। एनिमेशन टैब में कुल 3 ग्रुप बताए थे। स्लाइड के स्टैंडर्ड साइज का क्या रेशियो है, क्या अनुपात है, ये आपको बताना है। फिर नीचे लघुत्रात्मक प्रश्न है और फिर आगे ये एक स्लाइड बनाने के लिए आपको कहा गया है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।